रियल पालिताना आपके लिए लेकर आ रहा है कुछ जानी अनजानी बातें, जिसमें आज हम समस्त जैन समाज के उस साकार स्वप्न की बात करेंगे जो जैनों के मन में सालों से अधूरी थी, जिसको पूर्ण रूप मिला है। और उस जगह पे जो तीर्थ निर्माण हुआ है, उस तीर्थ का नाम है श्री रोहिशाला तीर्थ। यह तीर्थ पालिताना से 11 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। सबसे पहले हमें तीर्थ की डेफिनेशन क्या है वो समझनी चाहिए। तीर्थ ज़्यादातर प्रकृति के सानिध्य में निर्मल और प्रसन्न वातावरण, जहाँ पहुँचते ही चित्त को एक अद्भुत शांति और प्रसन्नता मिलती है। बाहर कितना भी शोर हो, पर अंदर नीरव शांति मिलती है। एकांत जगह पे तीर्थ की रचना इसीलिए की जाती है कि इंसान कुछ वक्त के लिए दुनियादारी की जंजाल में से मुक्त होकर वहाँ ध्यान, तप और अपने आत्मानुभव कर सके। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसमें जंगल जैसा रम्य हरा भरा वातावरण, एक और बादलों से बातें करते उन्नत देरासर के शिखर, इन सब के साथ प्रसन्नता और पवित्रता से छलकती संगे मरमर की दिव्य प्रतिमाएं, जिसे देख के कितना भी उद्वेग से भरा आदमी हो, वो अपने आप सहज महसूस करता है और वो सभी बातों को पूरा करता है। ये रोहिशाला तीर्थ और स्नान घाट। यहाँ पर जो स्नान घाट बना हुआ है, ये पहले भी कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि जब गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदी पर घाट है और वहाँ सब जगह वो नदी की आरती भी होती है। जैन धर्म में उसी तरह शत्रुंजय माता है, तो उसके किनारे पर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सारे लोग माँ शत्रुंजय की गोद में बैठकर उसको दुलार सके, उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके, उसकी महिमा के गान गा सके, उसकी आरती उतार सके और आखिर वो समस्त जैन समुदाय का सपना पूरा करने का प्रयास शुरू किया श्री हर्ष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने। और महेंद्र सिंह सरवैया, जो राज्य में मंत्री थे, उसने यह कार्य में पूरा सहयोग दिया। लंबी बातचीत और पत्र व्यवहार 2 साल तक चला और आखिरकार 2008 में गुजरात गवर्नमेंट में, तब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त यह जगह सुनिश्चित की गई जहां पर घाट बन सके और उसकी कीमत तय करके इसे श्री देवेंद्र सागर सूरी जी रिलीजियस ट्रस्ट को सौंप दिया। सन 2016 में यह घाट और तीर्थ निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और यह कार्य में हार्दिक भाई सोमपुरा और कृष्णदेव सिंह सरवैया का बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से विक्रम संवत 2075 महासुद छठ तारीख 11 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 को भव्य उत्सव करके सबके लिए यह तीर्थ खोल दिया। यहाँ पे आते ही सबसे पहले कार्यालय है, जहाँ पर मिलनसार स्वभाव के मैनेजर श्री लोढ़ा साहब है, जो
बहुत अच्छी तरह पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। हम यह देख पाते हैं कि सफ़ेद संगमरमर का बना एक मंदिर है जिनमें मूल नायक शांतिनाथ प्रभु की नयन रम्य प्रतिमा है और साथ में 24 तीर्थंकर को देख सकते हैं। बहुत अच्छे शिल्पकाम की बारीकी मन को मोहित कर लेती है और जो फर्श पे कला कारीगरी की हुई है वो हमें आबू के देरासरों की याद दिलाती है। उसके सामने हमें दूसरा जिनालय विद्यमान है जिसमें श्री आदिनाथ प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ से देरासर के पीछे आते ही हमें वो नयन रम्य नज़ारा आँखों के सामने दिखाई पड़ता है जिसके लिए हम यहाँ आते हैं। पुण्य सलिल पाप नाशिनी माँ शत्रुंजी को मिलने हम तुरंत ही नीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। हम पानी स्पर्श करते हैं और पीछे देखते ही यह ख्याल आता है कि हम जहाँ से अंदर आए वो जगह से 100 फीट नीचे आ चुके हैं। जब नदी में ज़्यादा पानी आता है और शत्रुंजी डैम ओवरफ्लो होता है तब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के 4 स्टेप तक पानी आता है जो अभी आप देख सकते हैं क्योंकि अभी अभी डैम ओवरफ्लो हुआ है। मतलब इससे ज़्यादा पानी यहाँ नहीं आ सकता। यह घाट 400 फीट तक चौड़ा है और 100 फीट से भी अधिक ऊंचाई पे बनाया गया है। जो मंदिर धर्मशाला और भोजनालय का बांधकाम दिखाई देता है पहले उसे 12 से 18 फीट लेवलिंग की और उसके बाद में बांधकाम किया है। इस घाट को भव्य और सुंदर बनाया। साथ में यह भी ख्याल रखा कि आने वाले सालों तक ये घाट और तीर्थ बना रहे। यहाँ पे सामने जो स्थान बनाया गया है जहाँ पर से गिरिराज शत्रुंजय की आरती होती है, जहाँ से आपको मोटी टूक यानी कि दादा का दरबार दिखाई देता है और उसके बाद सब थाली में दीप लेके शत्रुंजी के तट पर शत्रुंजी माता की आरती उतारते हैं। शत्रुंजी को नदी नहीं लेकिन शत्रुंजी माता बुलाते हैं। जैन धर्म में बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें शत्रुंजी का वर्णन और महिमा बताया गया है। जैन धर्म में कहते हैं कि शत्रुंजय नदी नाही ने मुख बांधी मुखकोश देव युगादि पूजिए आनी मन संतोष। शत्रुंजय नदी को जैन धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसमें स्नान, पूजन और दर्शन करने से सारे दोषों और पाप का नाश होता है और व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इस नदी के तट पर बहुत से तीर्थ आए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नदी के तट पर जो तीर्थ है वो अन्य तीर्थों की तुलना में ज़्यादा पवित्र और प्रभावशाली है, जैसे कि शत्रुंजय, हस्तगिरी, कदमगिरी, तलाजा आदि। शत्रुंजय नदी गिरनार से निकल के शत्रुंजय के पास से निकलती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये नेमिनाथ प्रभु के दरबार से निकल के आदिनाथ दादा के दरबार में आती है। इसके तट पर अनेक जैन तीर्थ आए हुए हैं और
जहाँ पर से शत्रुंजी पसार होती है वो जगह खुद ही एक तीर्थ बन जाता है, जिसके तट पर अनेकों मुनि भगवंत मोक्ष की गति में गए हैं। इसीलिए हम शत्रुंजय नदी को नदी कहने की जगह माता कह के बुलाते हैं और मातृत्व, उसकी पूजा और दर्शन आरती करते हैं। इसके लिए दोहा है कि सोरठ देश ना संचर्यो, ना चढ़्यो गढ़ गिरनार, शत्रुंजय नदी नायो नहीं, एनो एड़े गयो अवतार। यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र में परिभ्रमण नहीं किया, गिरनार पे आरोहण नहीं किया और जिसने शत्रुंजय नदी में स्नान नहीं किया तो फिर मानव के रूप में जन्म लिया, वो निष्फल है। मतलब कि जैन धर्म में जन्म लिया है तो एक बार इसमें नहाना ही चाहिए। ये नदी गिरनार के बहुत से आयुर्वेदिक वृक्षों से गुजरती है। इसके पानी से स्नान करने से बहुत से रोग मिट जाते हैं। यहीं पर स्नान घाट बना, इसकी वजह जानने के लिए हमें जैन धर्म के इतिहास के कुछ पन्नों में झांकना होगा। पूर्व में अधिकांश व्यापार समुद्र के द्वारा किया जाता था, जिसमें जैन व्यापारियों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तब मधुमती, जो अब महुआ के रूप में जाना जाता है, जो महुआ बंदरगाह बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था और कई बड़े बड़े संघ भी पालिताना आने के लिए समुद्र का रास्ता पसंद करते थे। महुआ तक समुद्र के रास्ते और महुआ से पालिताना तक का छरीपाल संघ निकालते थे और महुआ से जैसर होकर रोहिशाला आते थे और यहाँ से आधे किलोमीटर पर रोहिशाला तलहटी थी। वहाँ से सीधे शत्रुंजय गिरिराज की चढ़ाई शुरू करते थे और श्री आदिनाथ दादा के दर्शन करने के लिए जाते थे। बाद में समुद्र मार्ग की जगह जमीन मार्ग का चलन बढ़ गया। इसके पीछे बहुत सी वजह थी, जिनमें से एक प्रमुख वजह रास्ते पर वाहनों की बढ़ती संख्या और उस पे ट्रेन शुरू होने के साथ लोग सलामत रूट पे यात्रा करना पसंद करने लगे। फिर भी ये रास्ता तो शुरू ही था, वो तब पूरी तरह से बंद हो गया जब शत्रुंजी नदी पे डैम बांधने का काम शुरू हुआ। तब रोहिशाला और हस्तगिरी के बड़े देरासर पानी में जाते थे। थोड़े बहुत लोग उसके खिलाफ भी बोलते थे, पर तब सकल जैन संघ ने सरकार का साथ दिया। तब जैनों के लिए पंचतीर्थ का जो रोड था वो बंद हो गया। कुल मिलाकर छोटे बड़े बहुत देरासर हिंदुओं और इस्लाम की धार्मिक जगह भी पानी के अंदर डूब गई है। वो जब पानी कम होता है तब हमें दिखाई देती है, पर अब वो खंडहर हो गए हैं, जिसका सब डिटेल हमारे शत्रुंजी डैम का जो वीडियो है उसमें है, जिसके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप अन्य लोगों को शेयर करके यह वीडियो अवश्य पहुँचाएं। थैंक यू।